जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं औशान माता की बहुत ही सुंदर कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एक बहुत बड़ा गांव था, वहां पे एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बुढ़िया अपनी कुटिया छोटी सी बना रखी थी, उसी में खाना पीना बनाती थी, खाती थी, सोती थी और रहती थी। गांव के कोने में बना रखी थी। वह बुढ़िया रोज सुबह उठती थी और गांव में सबके यहाँ भीख मांगने चली जाती थी। पूरे गांव में एक एक घर जाती थी, उसको कोई जल्दी भीख नहीं देता था। एक आध दिन दिए सब लोग, फिर रोज आती थी। सब बोले इसका यही काम हो गया है, रोज आती है, रोज मांग के ले जाती है, कौन इसको इतना देगा। तो एक गांव में एक औरत थी जो उसे रोज दिया करती थी। जब जाती थी तब भीख दिया करती थी, मतलब हर दिन वो जाती थी तो कोई दे या ना दे, लेकिन वह जो औरत थी वो उस बुढ़िया को जरूर भीख देती थी। कुछ भी रहता था उसके पास वो वही देती थी। ऐसे मांगते मांगते बहुत दिन हो गया, साल बीत गए, 2 साल बीत गए। मांगती रही और वह औरत देती रही। एक दिन सोची इसे गांव में कोई नहीं देता है, सीधे मेरे ही घर आती है और क्या कहते हैं मैं इसे देती हूँ। मैं ऊब गई हूँ इससे, कितना दूँ इसे, अब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं नहीं दूँगी। तो दिमाग उसका चला, आई बुढ़िया मांग, फिर आई मांगने, फिर दे दी। फिर दूसरे दिन आई, बोली अब तो मैं बुढ़िया को अच्छे से सबक सिखा दूँगी। आटा सान के उसमें जहर मिला के और रोटी बना दी मोटी सी, और 2 रोटी बना दी, उसके बाद सब्जी भी बना दी तो उसमें भी जहर डाल दी। जहर डाल के बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया क्या कहते हैं बोली खा लो अम्मा। बोली नहीं, अभी अपने घर जाऊंगी तब खाऊंगी, नहाऊंगी धोऊंगी तब खाऊंगी आराम से बैठकर। तो बोली ठीक है अम्मा, जाओ खाओ। वो बुढ़िया लेके चली आई तो पीछे औरत इतनी खुश हुई कि अब तो मेरा पीछा छूटा। रोज रोज आती थी बुढ़िया दिमाग खराब करने, अब कभी नहीं आएगी। ऐसा सोच के वह अंदर चली गई। उसी दिन शहर से उसके पति और बेटे दोनों आ रहे थे। आते आते दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतनी धूप थी कि उनको प्यास भी लगी थी और भूख भी लगी थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। बेटा बोला पापा कहीं रुक जाते हैं, फिर आराम से चलते हैं। तो उनको कहीं कुछ दिखा नहीं, वही कुटिया दिखी और उसी कुटिया के पास वो दोनों गए, रुक गए। और जब बुढ़िया नहा के आई तो बोले बूढ़ी अम्मा बहुत तेज़ प्यास लगी है, पानी पिला देती, भूख भी लगी है, कुछ खिला देती। तो बुढ़िया बोली ठीक है आप लोग बैठो, मैं ला रही हूँ। वही जो लेके मतलब जो पाई थी वही लेके आई और मतलब उसके पति को उसके बेटे को दे दी, पानी दे दी, खुद नहीं खाई, उन दोनों को खिला दी। जैसे वो दोनों खाए तुरंत बेहोश हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। परेशान बुढ़िया, अरे इन दोनों को क्या हुआ, अभी तो मैं खाने के लिए दी, ऐसे कैसे क्या हो गया। उसके बाद पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, बुढ़िया को बोलने लगे तू जहर दे दी, ये कर दी। वो बोली मैं कुछ नहीं दी हूँ, मैं तो मांग के ले आई थी खुद खाने के लिए, वही मैं इनको खिला दी हूँ। तब बोले सब लोग, बोले कौन दिया कौन दिया, गांव भर में सब पूछने लग गए एक दूसरे से। बोले नहीं कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। उसके बाद इसके ये भी सुनी कि एक मतलब आदमी और एक लड़का ख़त्म हो गया है, ऐसी ऐसी बात है, बुढ़िया जहर दे दी है। तब ये बोले चलो मैं भी देखती हूँ ऐसा कौन है भाई जो ख़त्म हो गया है, और बुढ़िया इतनी दुष्ट कैसे निकल गई जो उन दोनों को जहर देकर मार डाली। जैसे पहुंची तो देखी उसका पति और उसका बेटा ही था, दूसरा कोई और नहीं था। उसके बाद बुढ़िया देखती पहचान गई, बोली यही दी थी मुझे रोटी। गांव वाले पूछने लगे कि क्यों दी क्यों दी। बोली मैं क्या करूं, ये रोज रोज मांगने के लिए आती थी, मैं इनसे परेशान हो गई थी तो इसीलिए मैंने जहर मिला के दे दिया और बोला अब तुम खा के तुम कभी नहीं आओगी, इसीलिए दिया था मैं अपना पीछा छुड़वाने के लिए। तो पुलिस भी आ गया, सब लोग आ गए, पुलिस पकड़ ली उसको। और जो उसका बेटा था और पति था वो बिल्कुल मरे पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, औशान माता प्रकट हो गई। बोली क्या कहते मैं एक औशान माता हूँ, मैं अपने मतलब गांव की परीक्षा ले रही थी कि कौन कितना दानी है, कौन किसका भला कर सकता है, इसीलिए तो मैं इस गांव में आई थी। लेकिन लोग भला करते हैं ये तो पता था, उसके साथ बुरा भी कर सकते हैं ये नहीं पता था, इसीलिए जो जैसा करता है उसके साथ
वैसा ही होता है। मैं तो अच्छा सोच के उन दोनों को खाने के लिए दी कि भूखे पड़े हैं, खा लेंगे, इन दोनों का पेट भर जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें मेरे लिए जहर मिलाया गया है। तब औरत जो थी उसको भी औसान माता मतलब बोली, गांव वाले लेके आए पुलिस के पास से। औरत जो थी खूब माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाई, रोने लग गई, बहुत सारा माफ़ी मांगी, माता मेरे पति मेरे बच्चे को ठीक कर दो, होश में ला दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। ले आए और पति और बेटे को जब पता चला कि उसकी बीवी ही उनको मतलब बुढ़िया को दी थी, तो वो दोनों भी बहुत गुस्सा किए अपनी बीवी पर और माँ पर। उसके बाद क्या कहते हैं, औसान माता बोली, जाओ बृहस्पतिवार को दुर्दुरिया जगवाओ, सास सुहागिन बुलाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। अपने घर गई और सारा इंतजाम करके लाई, चना गुड़ मंगाई और सास सुहागिन को बुलाई, सब कुछ मंगा के पूजा पाठ की और शान माता से माफ़ी मांगी। बोली, माता रानी आज से मेरे से ये गलती कभी नहीं होगी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, आप मुझे माफ़ कर दो। बोलो औशान माता की जय। औशान माता माफ़ कर दी। ऐसे ही भगवान सबको माफ़ करें। औशान माता सब पे कृपा अपनी बरसाएं। और अगर आपको किसी को दान देना है, जितना है उतना ही दीजिए, नहीं है मना कर दीजिए, लेकिन गलत मत कीजिए।